कि हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। उस विषय जो है वो एक भाई ने सवाल पूछा है और बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है, जागृति वाला सवाल। मैं कहता हूँ कि जो मूल ज्ञान की बात होती है ना, ये ही तो होता है मूल ज्ञान जो उस भाई ने सवाल पूछा है। उसने बोला है कि आत्मा परमात्मा से अलग क्यों हुई, क्या कारण है जो जीव आत्मा उस परमात्मा से अलग हुई। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या सवाल किया है। इस सत्संग को हम शुरू करने से पहले और इस विषय को समझने से पहले हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेबीदास साहब, अचलूराम साहब, दादूदास साहब, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाई दास साहब को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। जैसे कि सत्संग का जो विषय था वो ये था कि आत्मा परमात्मा से अलग क्यों हुई, क्या कारण है। देखिए, साहेब ने बहुत सी जगहों पे अलग अलग प्रकार का ज्ञान दिया है, इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई सत्य क्या है। कहा गया कि भाई परमात्मा ने 16 पुत्र उत्पत्त किए और 16 पुत्रों में मन भी एक पुत्र था और उसने जीवात्मा को भरमाया और जीवात्मा को कहा कि मैं एक ऐसा देश बनाऊंगा, ऐसा एक दुनिया बनाऊंगा जहाँ पे आप चलोगे और वहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। यानी कि जितना उसने भरमाना था ना उसने भरमाया। ये कहा जाता है, शास्त्रों में कहा जाता है कि ये ऐसी बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये सत्य नहीं है। देखिए, साहिब का 2 प्रकार का ज्ञान है, एक जगत ज्ञान, एक मूल ज्ञान। जगत ज्ञान में ये कहा जाता है कि मन के कारण सृष्टि बनी है, मन ने आत्मा को भरमाया है, मन ने ये किया है और उसी के कारण जो है ये सृष्टि बनी और उसी ने जीवात्मा को भरमाया और इस संसार को उत्पत्ति की। लेकिन ये सत्य नहीं है। साहिब कहता है कि सुरत फंसी संसार में ता से पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो तो आठों पैर हुजूर। सुरत को किसी ने फंसाया नहीं है, सुरत खुद फंसी है। जीव आत्मा खुद इस संसार में आई है, खुद अलग हुई है। देखिए, परमात्मा जो है वो निर्बंधन है। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की तुझे पल में ले छोड़े। निर्बंध है वो कभी किसी को बंधन में नहीं रखता। देखिए, अगर कोई किसी का अंश है, मैं ऐसे समझे कि मेरा कोई पुत्र है, मैं उस पर आर्डर नहीं जमाना चाहता। मैं उसे ये नहीं कहता कि तुम मेरे साथ ही रह, मेरे घर में ही रह, मैं जैसे बोलूं वैसे कर। परमात्मा ने ऐसा नहीं किया। आत्मा अलग होना चाह रही थी खुद, तो हो गई। साहिब ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन साहिब ने खुद उसे अलग नहीं किया, वो खुद अलग हुई है। लेकिन हमें ये कहा जाता है कि ये संसार परमात्मा ने बनाया है, ये किया है परमात्मा ने। अब इसमें संसार बनाया है तो परमात्मा ने संसार में नरक और स्वर्ग का कॉन्सेप्ट क्यों रखा, परमात्मा ने यहाँ पे इतना दुख लोगों को क्यों दिया है। अरे मेरे भाई, परमात्मा ने बनाया ही नहीं है इस संसार को। इस संसार को तो बनाया है आत्मा ने। और आत्मा ने कैसे बनाया है? आत्मा उस परमात्मा से अलग हुई कैसे? अपने विकारों के कारण। उसके अपने विकार थे, उसे खुद संसार को बनाना था, उसे उस परमात्मा से अलग होना था खुद को। अब परमात्मा तो उससे जोरी तो पकड़ के नहीं बैठ सकता कि नहीं तुम नहीं जाओ, रुको मेरे पास, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा बंधन में किसी को डालना ही नहीं चाहता। मैं तो आपको इतने कह रहा हूं कि आप जब उस सत्य को अनुभव कर लोगे ना, फिर भी आपके ऊपर है। अगर आपकी आत्मा उस परमात्मा से मिल गई है, आपने उसको अनुभव कर लिया, लेकिन आप फिर भी उससे मिलन नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि फिर मैं संसार की तकलीफ करूं, मैं संसार को बनाऊं, तो परमात्मा आपको नहीं कहेगा कि चलो मेरे साथ। ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि आपका हृदय तो संसार में लगा हुआ है। ऐसा ही हुआ, आत्मा का हृदय संसार में लगा हुआ था, उसे खुद इस संसार की तकलीफ करनी थी।
तो साहब की साखी से मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। साहब कहते हैं कौन सूरत ले आविए, कौन सूरत ले जाए, कौन सूरत इस तरह सो गुरुदेव बताए। कि कौन जो है उस परमात्मा से जीवात्मा को अलग किया है, उसकी क्या कारण है, जीवात्मा परमात्मा से अलग क्यों हुई, सूरत उस परमात्मा से अलग क्यों हुई, सूरत उस शब्द से अलग क्यों हुई। कौन सूरत ले आविए, किसके कारण सूरत संसार में आई है, क्यों उस परमात्मा से अलग हुई है। कौन सूरत ले जाए, कौन इस आत्मा को लेके जाएगा उस सत्य से वापस मिलाने। देखिए, जब तक वो खुद नहीं चाहेगी तब तक तो कोई से मिला भी नहीं सकता, क्योंकि खुद की लगन के ऊपर है। अगर आपका हृदय नहीं चाहता ना कि आप उस सत्य से फिर मिलो, आप सत्य को अनुभव करो, तब तक कुछ नहीं होगा मेरे भाई। आप कितना ही ज्ञान सुन लो, कितना ही किसी के पास ज्ञान प्राप्त कर लो, कितना ही उस सत्य को जान लो, जानने से कुछ नहीं होता जब तक आपका हृदय नहीं मानता उस बात को। तो आगे कहते हैं कि कौन सूरत है इस तरह सो गुरुदेव बताए। तब साहब कहते हैं कि वास सुरती धर आविए, वासना के कारण आत्मा इस संसार में आई है, वासना के कारण आत्मा उस परमात्मा से अलग हुई है। यानी कि खुद अलग हुई है, परमात्मा ने अलग नहीं किया उसे। विकारों के कारण वो खुद अलग हुई है, वासना के कारण वो खुद अलग हुई है। कौन सूरत ले आविए, कौन सूरत ले जाए, कौन सूरत इस तरह सो गुरुदेव बताए। वास सूरत धर आविए, वास सूरत ले आविए, सुबद सूरत धर जाए। सुबद के थ्रू अब सूरत वापस उस सत्य में समाएगी। परिचय सूरत है इस तरह सो गुरु दिया बताए। अब देखिए, वासनाओं के कारण कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी को देख के एक ही वस्तु को देख के हमारा हृदय भर जाता है। ऐसा ही समझो, मैं आपको थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ। उस आत्मा का उस परमात्मा से प्रेम टूट गया था, ऐसे समझो, लगन प्रीति खत्म हो गई थी। उसने कहा कि अब इसे देख देख के मैं तंग आ गई हूं, जीवात्मा ने। उसी के कारण उसे आना पड़ा, नहीं तो क्या जरूरत थी, क्यों वो आती। अगर परमात्मा में ही हर चीज है, हर सारे आनंद उसी में है, लेकिन आत्मा के कारण है। लेकिन जब विकार हमारे हृदय में आ जाते हैं ना, जब हमारे हृदय में वासना आ जाती है ना, तब कुछ नहीं होगा मेरे भाई। तब आपको उस परमात्मा का रस कुछ आनंद ही नहीं देगा। आप समझोगे इस संसार में ही आनंद है, किसी में कुछ आनंद नहीं है, उस परमात्मा में कोई आनंद नहीं है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन जब आप इस संसार से तंग हो जाओगे, आपको लगेगा कि संसार में बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ है, आवन जावन खत्म ही नहीं हो रहा, तब आप फिर उससे लगन लगाओगे, फिर आप तब उसको प्राप्त करना चाहोगे, उस सत्य को। और सत्य को प्राप्त करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप मुक्त हो गए, फिर भी आपकी सूरत अगर अभ्यास नहीं करेगी, बार बार अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, जैसे रसरी याद जाते सिलते पड़े निशान। आपको अभ्यास करना पड़ेगा, उस सूरत को उस सत्य में लगाना पड़ेगा। लगाते रहोगे, तब वो सूरत स्थिर होगी। परिचय सूरत है इस तरह, जब परिचय हो जाएगा, यानी जब आप उसको प्राप्त कर लोगे, उस शब्द को, उस सतगुरु को, उस परमात्मा को जब प्राप्त कर लोगे, जब परिचय हो जाएगा, उसकी सूरत स्थिर हो सकती है। और उसी को हम संत कहते हैं, उसी को हम सतगुरु कहते हैं। परिचय सुरती है इस तरह सो गुरु दिया बताए, मेरे गुरु ने मुझे ये ज्ञान दिया। तो मेरे भाई, जीवात्मा खुद इस संसार में आई है, खुद इस संसार का निर्माण किया है, खुद इस संसार को बनाया है। परमात्मा ने संसार को नहीं बनाया है, जीवात्मा ने खुद बना के खुद फंस गई है। अब ऐसा गुरु चाहिए जो उसको ये सारा खेल समेटने का ज्ञान दे कि तुमने इस संसार को कैसे बनाया है। पहले तो ये ज्ञान दे कि संसार को बनाया कैसे। जीवात्मा इस संसार में आई, लेकिन उसने प्रथम क्या बनाया, उसके हृदय में पहली कौन सी चीज उत्पन्न हुई जिसके कारण ये आगे तकलीफ होती गई, ये सवाल है। देखिए, मेरा आपको सिर्फ इतना ही क्लियर करना था, जो आप समझ गए होंगे कि भाई विकारों के कारण सूरत जो है उस परमात्मा से अलग हुई है, खुद अलग हुई है, परमात्मा ने अलग नहीं किया, और खुद फंसी है। सूरत फंसी संसार में, वो खुद फंसी है संसार में, और तां से पड़ गई दूर, उस सत्य से दूर पड़ गई, उस परमात्मा से अलग हो गई। किस कारण से? वास सुरती धरा आई है, वासनाओं के कारण सूरत संसार में आई है। यही परम ज्ञान है मेरे भाई, मैं सत्य कह रहा हूँ, इससे परम ज्ञान कोई नहीं, इससे मूल ज्ञान आगे कोई भी नहीं है। अगर आपको आज वाली सत्संग मेरी समझ में आई है,
अगर आपका हृदय कहे कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो सत्य है, तो आप सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे सभी सत्य को जान पाएँ और सत्य का लाभ ले सकें। और सारे विषय भी क्लियर नहीं करने, कुछ ना कुछ तो रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब हर चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आपके हृदय में उस परमात्मा को प्राप्त करने की लगन नहीं आएगी। कुछ ना कुछ सवाल हृदय में होने चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहिब बंदगी सपना।